हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे ना कि आपको कहीं इस तरह का नहीं मिलेगा। किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, कोई भी सर से पढ़ लो, ऐसे नहीं मिलेगा। एकदम बहुत अच्छा से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिखने का रास्ता है। पहले इस तरह लिखते हैं, फिर से उसके बाद अंदर से अंदर जाके इस तरह, फिर से ये ऐसे लिखते हैं। हम एगो एग्जाम्पल बताएंगे, आपका सब क्लियर हो जाएगा। एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो। ऐसा बताएंगे ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तहत पूरा केमिस्ट्री जान जाइएगा। पूरा समझ लीजिए कि पूरा केमिस्ट्री का ना अगर आधार है ना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आया वो कितनों भी पढ़ ले, उसको कुछ भी केमिस्ट्री नहीं आएगा समझ में। नाम देखिए बढ़िया से, जैसे मान लीजिए कि सोडियम का लिखना होगा। सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेगा लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे। Na11 हो गया, तो सबसे पहले ये रास्ता, ये मान लीजिए कि Na एक लड़का है। ट्रिक के माध्यम से थोड़ा बताएं कि Na एक लड़का है और उसका शादी हुआ है, 11 गो पूरी बचा है। उसके पापा कहे कि घरे घरे ले जाके क्या कर देना, बांट देना है। एस के घरे 2 गो पूरी देना है, पी के घरे 6 गो देना है, डी के घरे 10 गो देना है, एफ के घरे 14 गो। आई पूरा हे घर से शुरू करना है। तो देखिए ये पहले इस घरे आएगा तो 1s, इस साला के घरे पापा 2 गो पूरी कहे तो 2 गो पूरी होगा। और 1s से घूमते घूमते फिर से आ जाएगा 2s, 2s, एस में 2 गो हुआ। 2s के बाद फिर से घूमते घूमते 2p, p वाला के घरे लेना है 6 गो। तो गिनिए कौ गो पूरी बटा गया, 2 2 4 6 10, और एगो पूरी बचा होगा। तो 2p के बाद फिर से 3s, एस में एगो लिख देंगे। अब ये मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसका हम सेल निकालेंगे, कई गो सेल में ये घूमेगा। तो देखिए सेल कैसे निकालते हैं। तो ये ना देखते हैं ना, ये अंक को देखते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। इस नीचे वाले अंक को देखेंगे, 1 2 2 3। तो एक जगह है, 2 जगह है, 3 एक जगह है। तो एक वाला के ऊपर 2 गो इलेक्ट्रॉन है तो 2 गो लिख लेंगे। 2 वाला के ऊपर 2 6 8 गो इलेक्ट्रॉन हुआ। 3 वाला के ऊपर 1 हुआ। तो इस तरह मेरा सेल हुआ, सेल निकल गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको शॉर्ट में कहते हैं Ve। तो भी लास्ट में ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन होता है कि जब किसी तत्व के बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी तत्व के बाहरी सेल हुआ तो बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको शॉर्ट में Ve से सूचित करते हैं। तो बाहरी सेल में एगो है तो एगो। अब एगो होता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन को सी से सूचित करते हैं। तो सी बराबर ना हो जाएगा, लास्ट वाले को छोड़ देंगे। कोर इलेक्ट्रॉन का परिभाषा होता है कि किसी तत्व के बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अब बचे शेष इलेक्ट्रॉन को, तो बाहरी सेल में उपस्थित छोड़ देंगे, अब बचे शेष इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन। तो 8 गो 2 गो हो जाएगा 10 गो। एक होता है वैलेंसी। वैलेंसी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान जाइए अच्छा से। वैलेंसी के पहले डिफिनेशन जानिए कि जब कोई तत्व तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है चाहे ग्रहण करता है, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है चाहे ग्रहण करता है उसी को वैलेंसी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब कोई तत्व तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो इसके बाहरी ऑर्बिट में एगो इलेक्ट्रॉन है, 8 गो से अष्टक पूरा होता है, याद रखिएगा। कोई भी तत्व के ना 8 गो से अष्टक पूरा होता है। तो इसके पास एगो है, और को चाहिए इसको 7 गो। ये अपना दे के भी पूरा कर सकता है या किसी से ले लेगा। तो इसको लेना है 7 गो, देगा तो को देगा, एगो देगा। तो एक जो वही करता है जो इसको आसान लगे, तो ये अपना एगो दे देगा। तो वो देता है चाहे लेता है उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो एगो दे रहा है तो एगो वैलेंसी। अब इसका चार्ज लिखेंगे तो देता है ना तो पॉजिटिव हो जाता है और लेता है तो निगेटिव हो जाए, चार्ज हो गया। और नेचर लिखेंगे कि धातु है कि अधातु है। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो धातु और निगेटिव आता तो अधातु यानी मेटल। अब ना फिर इसका ना हम लिखेंगे ये होगा। अब इसमें ना हम ब्लॉक लिखे, जैसे 4 को ब्लॉक होता है।
आवर्त सारणी पढ़िएगा ना तो 4 गो ब्लॉक होता है, एस पी डी एफ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये लास्ट में जो रहता है ना, यहाँ एस पी डी एफ जो लास्ट में रहेगा वो रहता है। तो एस है तो एस ब्लॉक का हो गया, एस है तो एस ब्लॉक का हो गया। एगो आवर्त सारणी में आवर्त होता है, एगो वर्ग होता है, आवर्त को पीरियड कहते हैं। तो आवर्त निकालने का यही फॉर्मूला होता है ना, आवर्त को अंग्रेजी में पीरियड कहते हैं। तो पीरियड निकालने का तरीका होता है कि सेलवा को गिन लेते हैं, सेल को गिन लेते हैं तो वही हो जाता है आवर्त। कौगो सेल है तो एक है, तो सेल कब है 1 2 3, 3 जगह सेल बना है तो 3 हो गया। अब एगो मेरा बच गया वर्ग या समूह, वर्ग को समूह कहते हैं, इसको अंग्रेजी में ग्रुप भी कहते हैं। तो इसको निकालने का ना थोड़ा सा तनी फॉर्मूला, इसको थोड़ा जान लीजिए, इसको सुन लीजिए। जब एस ब्लॉक का रहेगा ना तो एस के ऊपर इलेक्ट्रॉन जितना रहता है उसी को वर्ग कहते हैं। तो एस के ऊपर कितना है 1, तो इसका 1 वर्ग हो जाएगा। अगर पी ब्लॉक का रहेगा तो बाहरी ऑर्बिट में 10, सॉरी वी में 10 जोड़कर निकालते हैं। पी ब्लॉक का रहेगा तो वी में 10 जोड़कर निकालते हैं। और डी ब्लॉक का रहता है तो डी के ऊपर जितना रहेगा ना उसमें 2 जोड़ देंगे तो निकलता है। एफ ब्लॉक का रहेगा तो कहते हैं कि वर्ग 3 का तत्व। एफ ब्लॉक आ जाएगा तो वर्ग 3 लिख देंगे। एस ब्लॉक आ जाएगा तो एस के ऊपर जितना रहेगा, पी ब्लॉक आएगा तो वी में 10 जोड़ेंगे, और डी ब्लॉक आएगा तो डी के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें 2 जोड़ देंगे। तो बोलिए आया कि नहीं आया समझ में, कमेंट करके जरूर बताएं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। एक और एग्जाम्पल हम बता दें, जैसे मान लीजिए ना कि एक और एगो देख लीजिए, थोड़ा अच्छा से आ जाए समझ में। जैसे मान लीजिए ना कि सल्फर का लिखना हो, तो सल्फर का होता है, सल्फर S16 का लिखना हो तो S16 का होता है 1s, आगे इसमें आएगा 1s2, फिर से उसके बाद 2s2, फिर से 2s के बाद फिर से चला जाएगा 2p6, और 2p के बाद फिर से 3s में आएगा S दो, 3s के बाद फिर से गिन लीजिए कौगो पूरी बटा गया, 2 2 4 6 10 2 12, और 4 को पूरी बचा है तो 4 को ना बांटेगा तो 3s तक आया। 3 के s के बाद फिर से घूम के 3p में जाएगा, p में होता है 6 गो, देना है 6 गो लेकिन बचा है 4 गो तो 4 गो दे देगा। अब इसका सेल लिखेंगे तो सेल लिखेंगे तो 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला हो गया। 1 वाला के ऊपर 2 गो, 2 वाला के ऊपर 8 गो, 3 वाला के ऊपर 6 गो। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो लास्ट वाले V माने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले को गिन लेंगे 6, C माने कोर इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले को छोड़ देंगे, बाकी दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 10। एक होता है वैलेंसी, तो इसके लास्ट में 6 गो है, 8 गो से अष्टक पूरा होता है बताएं, और इसको 2 गो की जरूरत है, देगा तो 6 गो देगा, तो 6 गो देने नहीं जाएगा, 2 गो मांग लेगा। तो मांगता है चाहे देता है उसी को वैलेंसी कहते हैं। यहाँ 2 गो मांग रहा है तो 2 गो वैलेंसी। इसका चार्ज लिखेंगे तो चार्ज मांगता है तो माइनस हो जाता है तो -2 गो। नेचर लिखेंगे तो नेचर इसका ना हो जाएगा, मांगा है तो अधातु, दिया रहता है तो धातु होता है, यहाँ अधातु यानी नॉन मेटल। अब ब्लॉक लिखेंगे, ब्लॉक SPDF ब्लॉक होता है तो लास्ट में P आया है तो P ब्लॉक। आवर्त लिखेंगे, आवर्त, आवर्त को पीरियड कहते हैं। तो सेल जो जगह बना रहता है उसमें तो 1 2 3, 3 जगह सेल बना है 3 गो। अब वर्ग या समूह लिखेंगे तो वर्ग या समूह ना बताए थे कि P ब्लॉक का होता है तो V में 10 जोड़ देते हैं, तो P ब्लॉक का है, ये P ब्लॉक का है तो V + 10 इसका फॉर्मूला होता है। तो V का मान है कितना, V का मान है मेरा 6, और 6 में 10 जोड़ देंगे तो ये 16 नंबर वर्ग का है। पूरा टोटल 18 को वर्ग होता है, 7 को आवर्त होता है तो ये तीसरे नंबर आवर्त का है, और समूह 13 का तत्व है, P ब्लॉक का है। तो इस तरह मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूरा एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप सब चीज ज्ञात, ऐसा बता दिए कि आप सब चीज ज्ञात कर सकते हैं। इससे बढ़िया आपको वीडियो पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा, ये कहीं में सब बता दिए हुए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।